कुर्बान और मैं हूँ सना करीम और मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में जिक्र कौम की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों और कोशिशों का। बलूचिस्तान के इलाकों पंजगोर और नौशकी में फोर्सेस के कैंपों पर बुज़दिल दहशतगर्दों के हमले नाकाम बना दिए गए। 15 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक नौशकी में पाक फौज के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि यहाँ 9 दहशतगर्द मारे गए हैं। पंजगोर में 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। दहशतगर्द हमलों को रोकने की इस अहम कामयाबी पर वज़ीर आज़म इमरान खान का खराज तहसीन। कहते हैं कि हमले नाकाम बनाने हैं, हम फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दे रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं पंजगोर और नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पर दहशतगर्द हमलों के दौरान 15 दहशतगर्द मारे गए। कहना था नौशकी में 9 जबकि पंजगोर में 6 दहशतगर्द मारे गए। नौशकी में पाक फौज के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शेख रशीद का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे में सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म और हौसले को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने देगी। देर गए दहशतगर्दों ने नौशकी और पंजोर में एक बड़ा हमला किया जिसे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया और नौशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए और पंजोर में 6 दहशतगर्द मारे गए और दोनों जगह से पंजोर से भी और नौशकी से भी उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया और अजीम फौज ने अपनी रवायात जिंदा रखी और थोड़े से 4 या 5 लोग इस वक्त पंजोर में भी उनके घेरे में हैं जिनको के पाक फौज शिकस्त फाश देगी और ये एक बड़ी अजीम कामयाबी है जो पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ हस्बे मामूल हासिल की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौशकी और पंजगोर में दहशतगर्दों के हमले के अज़ाइम खाक में मिला दी हैं। एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे सरदार हमीद से। सरदार हमीद बताएगा, काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल है। 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं जबकि 4 फौजी जवान भी शहीद हुए हैं। मज़ीद इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रात गए जो है सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले किए दहशतगर्दों की जानिब से और चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया। दोनों अतराफ से उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेज थी उन्होंने दहशतगर्दों को घेरे में लिया और घेरे में लेकर जो ताज़ा तीन इतलात वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मीडिया से शेयर किए हैं उनके मुताबिक नौशकी में 9 दहशतगर्द जबकि पंजगोर में 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसी तरह इस हमले को पसपा करते हुए पाक फौज के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के हमले को पसपा करना एक बड़ी कामयाबी है और 15 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज के आज़म और हौसले को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों को किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने देंगी। जी, सिक्योरिटी फोर्सेस की अहम और बड़ी कामयाबी मुल्क दुश्मन अनासिर खाक में मिला दिए हैं। वज़ीर आज़म ने भी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर बहादुर सपूतों को सलाम पेश किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आगाह कर रहे थे सरदार हमीद। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान का बलूचिस्तान के इलाकों पंजगोर और नौशकी में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहते हैं कि इस कामयाबी पर हम बहादुर फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दे रही। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से भी हमलों की मजम्मत। कहा फोर्सेस दहशतगर्दों को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने पंजगोर और नौशकी में हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, बहादुर जवानों ने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स पर दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाया। इस कामयाबी पर हम अपनी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानियां दे रही है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे मुत्तहिद और यकजा खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी हमलों की मजम्मत करते हुए फोर्सेस के जवानों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। एक बयान में कहा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। फोर्सेस दहशत
दहशत गर्दों को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने दे सकती। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के लिए छठे जायजे की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के लिए फौरी $1 अरब जारी होंगे, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की जारी शुदा रकम $3 अरब हो जाएगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वाशिंगटन में होने वाले इजलास का एलामिया जारी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान के लिए फौरी $1 अरब जारी होंगे, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की जारी शुदा रकम $3 अरब हो जाएगी। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने कोरोना से मुतासरा मईशत को संभाला दिया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा बढ़ा, जो डॉलर महंगा होने का सबब बना। पाकिस्तान ने माशी इस्लाहात के लिए बर वक्त इकदाम किए। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी ज़री और मालियाती इस्तेहकाम लाएगी। पाकिस्तान में माशी तरक्की रोजगार के फरोग का जरिया बनेगी। IMF के मुताबिक माली साल 2022 में मईशत की बहाली जारी रहेगी और माशी तरक्की की शरह 4% तक जाने की तवक्को है। पाकिस्तान में महंगाई के बढ़ने की शरह 10.2% है। रवा माली साल मालियाती खसारा मईशत का 6.9% हो सकता है। पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से कर्जों का बोझ 86.7% है। IMF ने जोर दिया है कि मजबूत और ज्यादा पायदार तरक्की की बुनियाद रखने के लिए पॉलिसियों और इस्लाहात का बरवक्त और मुस्तकिल नफाज जरूरी है। पाकिस्तान में माशी सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर है। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा IMF का कर्ज मईशत को मजबूत करेगा। शरह नमू 5% तक रहेगी। 2023 में GDP ग्रोथ 6% तक जाने का दावा कर दिया। कहा GDP में इजाफे के बाद IMF के एक और प्रोग्राम की जरूरत नहीं होगी। मुल्क जामे और पायदार बढ़ोतरी की राह पर गामजन है। IMF ने हमारी 6 ट्रांच जो अप्रूव किया है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही खुशाइन चीज़ है, क्योंकि इसका मतलब है कि IMF जो हमारी जो इस वक्त इकनॉमिक स्ट्रेटजी है उससे एग्री करती है, और इंशाल्लाह ये जो अप्रूवल आई है इससे हमारी इकॉनमी में एक स्टेबिलिटी आएगी, हमारी करेंसी में स्टेबिलिटी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 4 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे, जहां वो चीनी क़यादत की खुसूसी दावत पर सरमाई ओलंपिक्स गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से अहम मुलाकातें भी होंगी। दौरा चीन के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से कई मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। कबल वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत दौरा चीन के हवाले से इजलास भी हुआ। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना था कि दौरा चीन मजबूत ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान चीन के साथ बिरादराना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज चीन के दौरे पर जाएंगे, जहां चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वीडियो बयान में ये कहा है कि चीनी सदर 2 साल बाद किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीनी हम मनसब से भी मुलाकात करेंगे। चीन में 20 ममालिक के सरबराहान मौजूद हैं। दौरे का मकसद सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है। आला सतही वफद के साथ चीन के बहुत ही अहम दौरे के ऊपर रवाना हो रहे हैं, जहां पर उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट शी से। प्रेसिडेंट शी 2 साल के बाद पहली बार किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात करेंगे और वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होंगे। इस जो चीन का दौरा है, इसका जो बुनियादी मकसद है वो सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है, और सरमाई ओलंपिक्स में जो एक इफ्तिताही तकरीब है उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो खैर सगाली का जज्बा है वो चीन तक पहुंचाना है। 20 और ममालिक के सरबराहान इस वक्त चीन में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो मुलाकातें हैं उनमें बहुत ही तफसीली मुलाकातें शामिल हैं चीन के बिजनेसेस से। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में तहसील सराय नौरंग में चेयरमैन की नशिस्त पर री पोल के इलेक्शन कमीशन के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि आईनी और कानूनी इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। चाहते हैं कि इलेक्शन का अमल शफाफ और किसी भी दबाव से पाक हो। चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार को वाज़ेह करें। मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया अपनी नुमाइंदा नीलम अरशद से। नीलम अरशद, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल शमाइल, आपको बताएं कि केपी बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन नशिस्त पर री पोलिंग के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से री पोल के हुक्म की तफसीलात तलब कर ली हैं। आपको ये बताएं कि चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने अहम रिमार्क्स दिए। कहा गया कि हल्के में टोटल 108 पोलिंग स्टेशन थे और आप भी जीत गए। आईनी और कानूनी इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने यह भी कहा कि चाहते हैं कि इलेक्शन का अमल शफाफ और किसी भी दबाव से पाक हो। इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार को वाजे करें। जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम रबड़ी स्टैंप करना नहीं बल्कि मामलात सालों तक ज़ेरे इल्तवा रखना भी कोई खास बात नहीं है, जिस पर वकील लतीफ खोसा ने अदालत से इस्तदा की कि इसको रीपोल का हुक्म दिया जाए। ताहम अदालत ने केस की समाअत को 8 फरवरी तक मुलतवी कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर 2021 को लकी मरवत में एक केस पर रीपोल का हुक्म दिया था। जी शुमाइला, बहुत शुक्रिया नीलम अर्शद तफसीली अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना के वार मजीद तेज़ हो चुके हैं। यौमिया अमवात और केसेस भी बढ़ गए। 24 घंटों के दौरान वायरस मजीद 42 जिंदगियां निकल गया है। अमवात की मजमूई तादाद 29,372 हो गई है। एक रोज़ के दौरान कोरोना के 59,786 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 5,830 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। केसेस की शरह 9.75% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क भर में कोरोना के 1,590 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना बेकाबू हो गया है। मजीद 14 अफराद जान की बाजी हार गए। 1,589 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबे में वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 1,97,937 है। और कोरोना ने दुनिया का हशर नशर बिगाड़ कर रख दिया है। एक रोज़ में 11,986 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। 30,34,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से बीमार हुए हैं। बिल्कुल, और अमेरिका और यूरोप की बात करें तो अस्पतालों में मरीजों की जगह कम पड़ गई है। कोरोना मरीजों से भर चुके हैं अस्पताल। ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, स्पेन, ब्राज़ील समेत मुख्तलिफ ममालिक ने पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी हैं। कोरोना दुनिया को तबाही के दहाने पर ले आया। 57,18,116 अफराद कोरोना से मौत की नींद जा सोए। दुनिया भर में मुतासिरीन की तादाद 38,51,00,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में अवाम की लापरवाही के बायस कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। आज 3 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार हैं। 2,990 अमवात रिपोर्ट हुई। फ्रांस में कोरोना जंगल की आग की तरह फैलने लगा। 3 लाख से ज्यादा नए केसेस आए। भारत में भी कोरोना ने कयामत ढा दी। 1,72,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। 991 अफराद जान से गए। जर्मनी में 2,23,000, ब्राजील में 1,88,000 अफराद कोरोना का शिकार हुए। रूस में 1,41,000, इटली में 1,18,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हुए। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, न्यूजीलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक में भी कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इकदाम जारी हैं। उधर कोरोना सूरत हाल बेहतर होने पर सऊदी अरब ने 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को मस्जिदुल हराम में दाखिले की इजाजत दे दी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। वेलकम बैक। इस वक्त बराह रास्त आपको ले चले जाएंगे जहां पर मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद की वज़ीर आज़म के दौरे चीन पर गुफ्तगू जारी है। इम्प्रूवमेंट करना है तो वो हम लोग करेंगे, और जो खास एरियाज हैं वो है राइस, सीमेंट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और हमारे सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इंशाअल्लाह काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे और इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और वहाँ से टेक्नोलॉजी हासिल करनी है तो हमारे एग्रीकल्चर। वज़ीर आज़म इमरान खान। इस वक्त आपको बताएं कि मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा चीन के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का कराची फवारा चौक पर धरना 5वें रोज भी जारी है। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी से मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके हैं। मुज़ाकराती सेशन में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। मज़ीद तफ़सीलात हासिल करते हैं। धरने में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तलत हुसैन। बताएगा क्या मज़ीद अपडेट है? बिल्कुल शुमाइला, आज 5वां रोज है। धरना जो है वो
बिल्कुल जारी है। कारकुनान जो है वो 24 घंटे यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह क़यादत जो है वो भी यहाँ मौजूद है। ख़ुसूसन जो पार्टी के सदर हैं अनीस कायम खानी, वो भी यहाँ अपनी फैमिली के साथ मौजूद है। इसी तरह चेयरमैन जो हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल, वो भी अपनी पार्टी जो फैमिली है उसके साथ मौजूद है। जो दीगर इनके जो पार्टी के अहदेदार हैं, जो अरकान हैं, वो भी यहाँ इसी तरह से मुसलसल 5वां रोज़ है जहाँ धरने में मौजूद हैं। हुकूमत के साथ जो इससे कबल जो 4 मुज़ाकरात हुए हैं उनमें सिर्फ 2 बातों के ऊपर जो तातल अब तक आ रहा है सामने, दीगर जो जितने भी पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की जानब से जो मुतालिबात हैं उनको पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं एड्रेस किया है। तमाम 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें एक PFC अवार्ड है, उसके निफाज का जो मामला है उसको तय करना है कि किस तरह से होगा, और साथ ही साथ जो बल्दियाती निज़ाम है उसको क्या नाम दिया जाएगा। ये 2 चीज़ें जो हैं इनके ऊपर अब जो मामला है वो आके अटका हुआ है। तो आज 5वें मुज़ाकरात आज रात किसी भी वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के जो कमेटियाँ इनके दरमियान होंगे, और इन जो 2 नुकात रहते हैं इनके ऊपर लाहे अमल जो है वो तय किया जाएगा किस तरह से ये 2 नुकात जो हैं इनको हमने तय करना है, जिसमें PFC अवार्ड है और बल्दियाती जो निज़ाम उसको क्या नाम दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलत के लिए अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोगों ने मिठाइयाँ बांट दी, खवातीन को पिटवा दिया और ये लोग घर जाकर आराम से बैठ गए। सरबराह पाकिस्तान ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की MKM पर कड़ी तनकीद। कहा कि हुकूमत सिंध फैसले के खिलाफ नज़रसानी में जाएगी। अब भी सिंध में 2021 का बल्दियाती कानून नाफिज है। PSP एक दस्तावेज बनाकर पीपल्स पार्टी वफ्द के हवाले कर दिया गया। फरियाद कर ली, बातें कर ली, नहीं कर रहे थे हम यहाँ, अब हमसे बात कर रहे हैं। अब इस निजाम को कुछ सुन भी रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। परसेंटेज पे हमने जो परसेंटेज कहा है उस परसेंटेज पे कोई दो राय हो सकती है, वो कुछ और कहें और हम कुछ और कहें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस फंडामेंटल डिमांड को ना कि सुनी जा रही है बात, बल्कि मानी जा रही है बात, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, उससे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट। वेलकम बैक। अब आपको मौसम से मुतालिक आगाह करेंगे। मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में खुश्क सर्दी का राज बरकरार है, ताहम लाहौर, बहावलपुर, गुजरांवाला समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश से धुंध का खात्मा हो गया है, जबकि मरी में हल्की बर्फबारी से सड़कें फिर बर्फबारी से ढक गई हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। पारा चिरार, रावलाकोट, कोटली में हल्की बारिश हुई। मरी में हल्की बर्फबारी से सड़कें फिर बर्फबारी से ढक गईं। लाहौर और अतराफ के कई इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला कल से जारी है, जिससे सर्दी बढ़ गई है। मुरीद के शरकपुर, वॉरबर्टन, जम्बर और मुज़फ्फराबाद में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पिंड दादन खान और मुज़फ्फराबाद में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। गुजरांवाला, संबड़ियाल और गिरदोनवा में बारिश हुई। बावल नगर और मुज़फ्फराबाद में ठंडी तेज हवाओं ने अवाम की बत्ती सी जमा दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से धुंध का खात्मा हो गया। लेह मुल्क का सरतरीन इलाका रहा, जहाँ का दर्जे हरारत -14 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के है। मरी में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इंतजामिया के मुताबिक रात से अब तक 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी और तेज हवाओं के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने कल तक बर्फबारी जारी रहने का इम्कान भी जाहिर किया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ सुधीर अब्बासी से। अब सुधीर, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और महकमा मौसमियात का मज़ीद क्या बताना है? बर्फबारी का सिलसिला कल तक तो जारी रहेगा, लेकिन थमेगा कब तक? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं कहूँ कि ये बर्फबारी का जो सिलसिला है ये रात से शुरू हुआ है, जो अभी वक्फे से जारी है। और मरी और गिरदनवा के इलाकों में इस वक्त 4 इंच के करीब से जो है वो बर्फ रिकॉर्ड की गई है। इस बर्फबारी और सर्द हवाओं के बायस जो दर्जा हरारत है उसमें इजाफा हो गया, उस सर्दी की शिद्दत भी ज्यादा हो चुकी है। इस वक्त मरी की तमाम शाहराहों से बर्फ की सफाई का अमल जारी है। ट्रैफिक की रवानी भी बरकरार है। अगर यहाँ पर स्याहों की बात की जाए तो साने मरी के बाद अभी तक मरी की रौनकें मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी
اور محکمہ موسمیات کے مطابق رات گھیر تک یہ برفباری کا سلسلہ ہے. کل تک برفباری اور تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا. اپڈیٹ کرتے ہیں سدھیر عباسی. بہت شکریہ آپ کا. کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقے بلوچستان کی شمال مغربی ہواؤں کی زد میں ہیں اور محکمہ موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ گزشتہ شام سے گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے. ہوائیں آج بھی 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی. بلوچستان سے آنے والی ہواؤں کے باعث کراچی کا موسم مزید سرد ہوگا. آج رات اور کل صبح شہر کا درجہ حرارت 14 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرد آلود طوفانی ہوائیں چلنے سے معمولات زندگی متاثر ہو گئے. چمن میں کچے مکانات کی دیواریں گر گئیں اور چھتیں اڑ گئیں. قلعہ عبداللہ میں دیوار گرنے سے 2 بچے جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے. ہرنائی میں بجلی کی مین ٹرانسمیشن لائن کا ٹاور گر گیا. بارش کے بعد باغوں کے شہر کا موسم مزید نکھر گیا ہے. ٹھنڈی ہواؤں نے شہریوں پر کپ کپی طاری کر دی ہے. پارہ 11 ڈگری تک گر گیا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ لاہور میں آج سارا دن بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. ہونے والی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری. کڑاکے کی سردی سے شہری ٹھٹھرنے لگے. معمولات زندگی متاثر. شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ادھر شہری گرما گرم پراٹھے اور چائے پی کر سرد موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہلکی بارش اور سرد موسم میں گرما گرم چائے اور پراٹھا کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. ماشاءاللہ بہت مزے کا موسم ہے. بارش ہے اور ہوا آ رہا ہے اور طاولہ استاذ پراٹھے بناتا ہے اور انور استاذ کڑک چائے بناتا ہے. ہم پیتا ہے. موسم کا انجوائے چائے وغیرہ ضرورت ہے. سردی ہے انجوائے کرنا. لاہوریوں کا کام یہی ہے. ناشتہ کرنے آئے ہیں. ماشاءاللہ ان کا ناشتہ بڑا اچھا ہوتا ہے. پراٹھے بہت مزے کے ہوتے ہیں اور چائے تو کمال ہے ان کی. تو اسپیشلی آج کافی دن بعد میں آئے ہوں چائے پینے کے لیے اور پراٹھا بھی کھائیں گے. ادھر محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سارا دن بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. کیمرامین شاہد بشیر کے ساتھ محمد فیصل خان, نیوز 1 لاہور. اور یہاں کو بتا دیں کہ ملتان میں گیس بحران نے عوام کا جینا اجیرن کر دیا ہے. لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں. شہری کن مشکلات سے دوچار ہیں یہ جانیں گے نمائندہ نیوز 1 یاسر عظیم سے. انہی کی زبانی یاسر عظیم کی رپورٹ میں. گیس کا بحران بدستور جاری ہے. شہر کے کئی علاقوں میں کئی گھنٹے گیس کی فراہمی معطل رہتی ہے. گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کو کافی مسائل کا سامنا ہے. آئیے شہریوں سے جانتے ہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی ہونے کی وجہ سے ان کو کن کن مسائل کا سامنا ہے. گیس کی بہت پریشانی ہے. اب ہماری زندگی کے روزمرہ کاموں میں گیس کا بڑا دخل ہے. نہانے سے لے کے کھانے سے لے کے ہر چیز میں تو گیس شامل ہے. حکومت کا کم سے کم اتنا تو ہے بنتا ہے کہ جو ضرورت کے ٹائم ہے, جو صبح ڈیوٹی پہ جانے والے ہیں ناشتے کے ٹائم پہ کم سے کم اس ٹائم پہ اور کھانے نہانے ان چیزوں کے لیے تو کم سے کم گیس دے. اگر اس کا آلٹر ہم ڈھونڈتے ہیں LPG کا تو وہ ویسے ہی اتنی مہنگی ہے. غریب بندہ کہاں افورڈ کرتا ہے. روڈ سائڈنگ تو بہت زیادہ. صبح ناشتہ نہیں بنتا. ہر کسی نے آفس اسکول کالج جانا ہوتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. سلنڈر بھی مہنگا ہے. مہنگائی کا دور ہے. تو بس حکومت سے یہی کہیں گے اس چیز کو جلد سے جلد سارٹ آؤٹ کریں. گیس سارا دن ہمارے گھروں میں نہیں اویلیبل. ہم لوگ صبح ناشتے کے بغیر کاموں پہ جاتے ہیں. وہاں سے واپسی آتے ہیں بچوں کے دودھ کے لیے. صبح جاتی ہے گیس, رات کو آتی ہے. وہ بھی گھنٹے ڈیڑھ کے لیے آتی ہے. اس کے بعد پھر چلی جاتی ہے. گیس کی بہت لوڈ شیڈنگ ہے. گیس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے. بس اب کیا کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ملتان میں گیس کے بحران کی وجہ سے شہریوں کا معاملات زندگی متاثر ہو رہے ہیں. شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ کم از کم جتنے دن سردی کے باقی بچے ہیں گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ اس وقت جو مشکلات ہیں وہ تھوڑی کم ہو سکیں. کیمرامین زید ریحان کے ساتھ یاسر عظیم, نیوز 1 ملتان. بلیٹن میں شامل کریں گے کچھ دیگر خبریں بھی لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اس سے ہمارے اہم تعلقات ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے واضح کر دیا ہے. ترجمان نیڈ پرائس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ کسی ملک کے لیے شرط نہیں کہ وہ تعلقات کے لیے امریکہ یا چین کا انتخاب کرے. ہم UAE اور سعودی عرب کا دفاع مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہیں. دونوں ممالک سے سیکیورٹی تعاون, دفاعی تجارت اور تربیت کا کام کر رہے ہیں. انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں شدید بحران ہے. وہاں کے عوام کو اس وقت مدد کی شدید ضرورت ہے. is not a requirement for any country around the world to choose between the United States and China.
it is our intention to provide choices to countries when it comes to what the relationship with the United States looks like. And we think partnership with the United States conveys a series of advantages that countries typically would not find when it comes to the sorts of partnerships that, partnerships may be the wrong term, the sorts of relationships that वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास में OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास से मुतालिक इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने 19 दिसंबर को OIC इजलास की मेज़बानी की। इजलास की कामयाबी में तमाम इदारों ने गिरा कदर किरदार अदा किया। इजलास से पाकिस्तान एक बार फिर आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बनने जा रहा है। रवां साल मार्च में इजलास पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास 22 से 23 मार्च तक होगा। अमेरिका रूस तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करके अमेरिका ने यूक्रेन बहरान पर रूस के खिलाफ अस्करी तैयारी शुरू कर दी। पोलैंड और जर्मनी में 3000 फौजी भिजवाए गए हैं। अमेरिका रूस तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अमेरिका ने यूक्रेन बहरान पर रूस के खिलाफ अस्करी तैयारी शुरू कर दी। मशरिकी यूरोप में इजाफी फौज तैनात। पोलैंड और जर्मनी में 3000 फौजी भिजवाए गए हैं, जबकि जर्मनी में मौजूद 1000 फौजियों को रोमानिया रवाना किया जाएगा। पेंटागन के मुताबिक इकदाम का मकसद अमेरिका और इत्तेहादियों की दिफाई पोजीशन को मुस्तहकम करना है, जबकि अमेरिकी सदर जो बाइडेन कह चुके हैं वो रूस के किसी भी हमले को रोकने में मदद करने के लिए अमेरिकी फौज को यूक्रेन में तैनात नहीं करेंगे। अमेरिका यूक्रेन को अपने दिफा के लिए असले की रसद फराहम कर रहा है। उधर रूसी सदर पुतिन का कहना है अमेरिका रूस को जंग में धकेलना चाहता है। अमेरिका ऐसे रद्द-ए-अमल दे रहा है जैसे रूस ने हमला कर दिया हो। हमले का आगाज नहीं करेंगे। दूसरी जानिब अमेरिका और रूस के दरमियान सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने रूसी हममंसब से राब्ता करके कशीदगी में कमी पर जोर दिया है। और यहाँ आपको बताएं कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर तूफानी हवाओं ने तैयारे के लिए लैंडिंग को मुश्किल कर दिया। ब्रिटिश एयरवेज के तैयारे ने रनवे पर लैंडिंग की कोशिश की तो तेज हवाओं की वजह से इधर उधर डोलने लगा। वीडियो वायरल हो गई। Yeah, he's got that. Easy. Oh my God! Chile! और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 की, जिसमें चौकों छक्कों की बरसात जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड आज कोयटा ग्लेडिएटर्स से टकराएगी। गुज़िश्ता मुकाबले में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से धूल चटाई। सुपर मेला आज भी आएगा छक्कों चौकों का तूफान। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स में कांटे का मुकाबला होगा। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में टकराएंगी। Yeah, it's not going to take Sterling too long before he has a dip at something. Oh, that's beautifully played. That really is superbly played. कप्तान सरफराज अहमद और शादाब खान ने जीत के लिए कमर कस ली। कोयटा के शाहिद अफरीदी, विल स्मिथ और एहसन अली झपटने के लिए तैयार। इस्लामाबाद के एलेक्स हेल्स, फहीम अशरफ और कॉलिन मिनरो हरीफों के छक्के छुड़ाएंगे। दोनों टीमें इवेंट में एक फतह हासिल कर चुकी हैं। ये अच्छा बॉल लेकिन उठाकर खेल दिया है। बहुत ही बड़ा चक्का। मुल्तान सुल्तान्स ने मुसलसल 4 फतुहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर कब्जा जमा रखा है। आखिरी पोजीशन पर मौजूद कराची किंग्स को फतह की तलाश है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से हराकर इवेंट में दूसरी फतह हासिल कर ली। That's gone for 6 runs and that is it. That's the end. 200 रन्स के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी 9 विकेट पर 170 रन्स बना सकी। जमान खान 3 विकेट लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। Hasn't got it at all. Somebody bowled him. Got him. Oh, that's pretty close. That's in line. Up goes the finger. There it is. फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक और राशिद खान ने ज़ल्मी के बॉलर्स को खूब धोया। फखर ने 66, अब्दुल्ला ने 43 और राशिद खान ने 22 रन की इनिंग्स खेली। Oh yes, aggression. पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मरहला 10 फरवरी से लाहौर में सजेगा। स्टेडियम में कितने फीसद शायकीन को इजाज़त दी जाए, पीसीबी को फिक्र सताने लगी। जबकि पीएसएल इंतजामिया के मुताबिक फैसला 1 से 2 रोज में होगा। स्टेडियम में शायकीन की तादाद का
फैसला कोरोना सूरत हाल देखकर किया जाएगा। NCOC ने 100% तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त दे रखी है, जबकि कराची में कोरोना फैलाव के बायस 25% तमाशाइयों को आने की इजाज़त दी गई। PCB हुक्काम को लाहौर में 50% तमाशाइयों की इजाज़त मिलने का यकीन है। अफ्रीकन नेशंस कप की दिलचस्प मार्के जारी हैं। सेनेगाल ने बुर्किना फासो को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। Mesdames et messieurs, ce soir, vous êtes और आपको बताएं कि कैलिफोर्निया में हुआ खातून और खरगोश में सलाद खाने का मुकाबला। रायना हुआंग नामी खातून ने 10 मिनट में 3.5 पाउंड सलाद खाकर मैदान मार लिया। न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए।